जिसने अपने जीवन में एक भी पाप ना किया हो, जिसने अपने जीवन में एक भी कार्य शास्त्र के विरुद्ध ना किया हो, वही व्यक्ति सशरीर स्वर्ग जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता। अब हम लोग तो जो है दिन भर में कितने काम शास्त्र विरुद्ध करते हैं, हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते है? हमारा नहाना धोना खाना पीना सोना उठना सब शास्त्र विरुद्ध हो गया कि नहीं? शास्त्र कहता है भूमि पे बैठ के भोजन करना चाहिए, हम लोग अच्छा टेबल पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे रख के करें, वहां तक भी ठीक है। अब तो परंपरा चल गई खड़े खड़े खाने की, खड़े हैं, जूते पहने हैं, घूम रहे हैं, चलते फिरते खा रहे हैं। हमारा कल्चर कहां से कहां पहुंच गया, जहां हमारे यहां भोजन को यज्ञ की उपमा दी गई है, वहां आज भोजन का स्वरूप इतना अधिक बिगड़ गया कि खान पान में क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे खाएं, कहां खाएं, वो सारा विचार लोगों ने तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया कि नहीं? सब भोजन को यज्ञ की उपमा दी है। उपनिषद में लिखा है कि आप पवित्र भूमि पर पवित्र आसन बिछाकर बैठे। भोजन के लिए अविनाश जी लिखा है, पवित्र आसन पर बैठ करके और भगवान को निवेदित किए हुए भोजन में से 5 गिलास निकालें और एक एक गिलास मंत्र बोल करके ग्रहण करें। ओम प्राणाय स्वाहा। फिर दूसरा टुकड़ा लिया, दूसरा गिलास बनाया, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, फिर समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। ये 5 मंत्र बोल करके पहले 5 ग्रास ग्रहण करने से क्या होगा? बोले यज्ञ करने का फल मिलेगा। सविधि यज्ञ में आहुति देने से जो फल मिलता है, वही फल आप शुद्ध आसन पर बैठकर पवित्र भोजन की थाली, भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद, ये 5 आहुतियां मुख में मंत्र के साथ डालें तो आपको यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। भोजन भी यज्ञ है कि नहीं? आज भोजन की हालत यह है कि हम ऊट पटांग जो मर्जी खा रहे हैं, जैसे मर्जी खा रहे हैं। झूठे मीठे का हिसाब किताब तो लोगों ने छोड़ ही दिया कि क्या झूठा क्या सही है। महात्माओं में इतना विचार रखा जाता था कि जिस हाथ से भोजन कर रहे हैं उससे कोई वस्तु नहीं छुएंगे, है? यदि उल्टे हाथ से पानी भी पी लिया तो इसको भी झूठा मानेंगे, इसलिए उल्टे हाथ से पानी भी नहीं पीते थे महात्मा। वैसे तो उल्टे हाथ से पीना ही नहीं चाहिए, सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, खाना पीना सीधे हाथ से। लेकिन हम आपसे बस इतनी बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरी तरह शास्त्र की बातों को छोड़ दिया। हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा व्यवहार सब शास्त्र के विरुद्ध है, तो हम स्वर्ग प्राप्ति की कैसे बात करें? अब कोई भी मरे, लोग कहते स्वर्गवासी हो गए हैं। अब सब स्वर्गवासी हो गए तो नरकवासी कौन होगा? है? हमारी कल्पना है स्वर्गवासी हो गए, ठीक है, लेकिन भैया कहा गया है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में एक भी कार्य शास्त्र विरुद्ध नहीं किया था, इसलिए वो सशरीर स्वर्ग चले गए, शरीर से। एक बार उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला था। आप लोगों को पता है युधिष्ठिर ने कहां झूठ बोला था? कितने लोगों को पता है? लगभग सभी को पता है। तो किसके कहने से बोला था? भगवान श्री कृष्ण के। और वो भी झूठ नहीं था, बात तो सही थी, पर वो सही में लपटी हुई झूठ ही थी। एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, भीमसेन ने उसको मार दिया और द्रोणाचार्य उनसे कह दिया जाकर के अश्वत्थामा मारा गया। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, बोले युधिष्ठिर कह देगा तो मान लूंगा। युधिष्ठिर से कहा श्री कृष्ण ने, जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण ने बार बार कहा, तब युधिष्ठिर ने कहना स्वीकार किया और कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। और बाद में यह भी कहा कि मनुष्य नहीं हाथी मारा गया। लेकिन आधी बात ही कह पाए थे युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हत, इतना ही कहा
और उसके बाद तो श्री कृष्ण ने ऐसा शंख बजाया कि बाद की बात सुनाई नहीं दी। नरोबा कुंजरोबा, मनुष्य नहीं हाथी मरा है, ये बात तो सुन ही नहीं पाए गुरुजी। इतनी सी झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर महाराज को नरकों का दर्शन करना पड़ा। स्वर्ग जाने से पहले उनको नरक भेजा गया और नरक देखते हुए वह स्वर्ग में गए। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि एक भी कार्य जो शास्त्र विरुद्ध करता है वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। पांडव जो है उन्होंने कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं किया, तो जुआ खेला, बोले जुआ भी उन्होंने खेला तो वो शास्त्र विरुद्ध इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये उनके पिता तुल्य धृतराष्ट्र महाराज की आज्ञा थी।